नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो महिला ब्यूटी पार्लर में जाकर नीचे के बाल कटवाती है या किसी भी दिन बाल काट लेती है और साथ ही नीचे के बाल काटने वाली औरतें, यह वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो महिलाएं अपने शरीर के कुछ खास हिस्सों के बाल काट लेती हैं तो इसका परिणाम उन्हें क्या भोगना होता है। तो क्या आप भी एक महिला हैं और आपके भी शरीर पर अलग अलग हिस्सों में जरूरत से ज्यादा बाल आते हैं, और क्या आप अनचाहे बालों से हमेशा परेशान रहती हैं और यह सोचती हैं कि आखिर इन बालों को काटना चाहिए या फिर नहीं, और बालों को काटने के लिए कौन सा दिन सही रहेगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि महिलाओं के सिर के बालों के साथ उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर बालों का होना उनके भाग्य का संकेत देता है, और जाने अनजाने में महिलाएं अगर इन बालों को काट लेती हैं तो उनका भाग्य भी हमेशा के लिए उनसे रूठ जाता है। तो ऐसे में अगर आप भी जानना चाहती हैं कि क्या कहते हैं हमारे बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महिलाओं के शरीर पर उगने वाले अनचाहे बालों के बारे में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में महिलाओं को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और महिलाओं के केस माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि जिन महिलाओं के केस लंबे और घने होते हैं ऐसी महिलाएं बेहद ही शुभ होती हैं और यह अपने घर में सुख, समृद्धि और संपत्ति लेकर आती हैं। इस तरह महिलाओं के शरीर के कुछ खास अंग भी कई तरह के संकेत देते हैं, जैसे कि जिन महिलाओं की आंखें बड़ी बड़ी और चमकीली होती हैं ऐसी महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है। यह महिलाएं सब प्रकार के सुखों को प्राप्त करती हैं और खुशहाल जिंदगी जीती हैं। दोस्तों, समुद्र शास्त्र में महिलाओं के बालों को धोने और उनके काटने से जुड़े हुए कई नियम और कायदे बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अगर महिलाएं अपनी मर्जी से किसी भी दिन अपने बालों को धो लेती हैं या काट लेती हैं तो इसका विपरीत प्रभाव उनके जीवन पर दिखाई देता है। वहीं यह भी कहा जाता है कि सिर के अलावा महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जहां पर बालों का होना महिलाओं के सौभाग्य की निशानी माना जाता है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बालों को काट लेती हैं तो उनका सौभाग्य अपने आप दुर्भाग्य में बदलने लगता है। वहीं यही बाल महिलाओं की कई आदतों के बारे में भी बताते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि समुद्र शास्त्र के अनुसार हमारे गुरुजी कहते हैं कि महिलाओं को पूर्णिमा, एकादशी और अमावस्या वाले दिन अपने बाल धोने और काटने से बचना चाहिए। वहीं अपने बाल धोने के लिए महिलाओं को मंगलवार, शनिवार और गुरुवार का दिन भी नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि इन दिनों अगर महिलाएं बाल धोती तो हैं यह उनके जीवन पर और उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव दिखाता है। इसी तरह से आजकल ब्यूटी पार्लर में जाने के चक्कर में महिलाएं न किसी विशेष दिन का ख्याल रखती हैं और ना ही किसी वार का, और जाने अनजाने कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जो उनके जीवन में कई तरह की मुसीबतें ले आती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कई महिलाओं की दोनों बहुएं आपस में चिपकी हुई रहती हैं, यानी कि दोनों भौएं आपस में जुड़ी हुई होती हैं। जैसे कि अभिनेत्री काजोल की भौएं आपस में जुड़ी हुई हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि अभिनेत्री होने के बाद भी उन्होंने कभी अपनी जुड़ी हुई भौहों को अलग नहीं करवाया है, क्योंकि जिन महिलाओं की भौहें आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसी महिलाएं अपने जीवन में बहुत तरक्की करती हैं, अपने पति की प्यारी बनकर रहती हैं, और ऐसी महिलाओं के जीवन में धन दौलत, ऐश्वर्य और मान सम्मान की कभी भी कमी नहीं आती। वहीं कुछ महिलाएं फैशन के चक्कर में इन भौहों को कटवा लेती हैं, जिससे उनका भाग्य भी चौपट हो जाता है। इसीलिए जिन महिलाओं की भौह आपस में जुड़ी हुई होती हैं ऐसी महिलाओं को अपनी भौहों के बाल नहीं कटवाने चाहिए। वहीं जिन महिलाओं के माथे पर बाल होते हैं उन महिलाओं की किस्मत में राजयोग होता है। दोस्तों, ये महिलाएं थोड़ी जिद्दी स्वभाव की होती हैं, लेकिन जिस काम को ठान लेती हैं वह उसे पूरा कर करके ही रहती हैं। ऐसी महिलाओं में नेतृत्व की भावना कूट कूट कर भरी होती है, लेकिन महिलाएं फैशन के चक्कर में अक्सर अपने माथे के ऊपरी भाग के बाल कटवा लेती हैं, और उसकी वजह से उनके जीवन में कई तरह की मुश्किलें देखने को मिलती हैं। वहीं जिन महिलाओं के होठों के ऊपरी हिस्से में मूंछ जैसे बाल होते हैं
ऐसी महिलाओं में अभिमान और घमंड दिखाई देता है और ऐसी महिलाएं मर्दाना आदतों से भरी हुई होती हैं। तो अगर आपके भी होठों के ऊपरी हिस्से में बाल आते हैं तो आपको किसी भी अच्छे दिन उन बालों को साफ करवा लेना चाहिए। महिलाओं को अपने होठों के ऊपरी हिस्से पर बालों को ज्यादा दिनों तक नहीं रहने देना चाहिए। दोस्तों, इसी के साथ महिलाओं को अपने अंगों के बाल काटते समय भी कुछ गुप्त विशेष दिनों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप गुरुवार वाले दिन गलती से भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल को काट लेती हैं तो यह आपके धन संपत्ति और आपके पति के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। साथ ही गुरुवार वाले दिन अपनी भय बनवाने केसों के बाल धोने या कटवाने, पुरुषों की दाढ़ी मूंछ बनाने और महिलाओं को अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल कटवाने और उन पर रंग रोगन करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन इन सब कार्यों के लिए निषेध माना जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि महिलाओं को एकादशी वाले दिन भी अपने शरीर के किसी भी हिस्से के बाल धोने या कटवाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप एकादशी वाले दिन अपने शरीर के बाल कटवाते हैं तो अगले जन्म में आपको नागिन का जन्म मिलता है। और आपको बता दें कि ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है। दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार के अनुसार कुछ महिलाएं जन्म से ही सौभाग्यशाली होती है और उनका सौभाग्य उनके जन्म के कुछ खास निशानों के साथ दिखाई देने लगता है, जैसे कि महिलाओं के शरीर के कुछ हिस्सों पर तिल का होना, उनके विशेष हिस्सों पर बाल का होना उनकी किस्मत के भाग्यशाली होने को दर्शाता है। जिस तरह महिलाओं के शरीर पर अलग अलग तिल उनके नसीब के बारे में बताते हैं, उसी प्रकार अलग अलग हिस्सों में बाल भी उनके जीवन में आने वाली मुश्किलों और शुभ परिणामों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, अब बात की जाएगी महिलाओं के कौन से गुप्तांग या किस हिस्से पर बाल का होना शुभ माना जाता है, और अगर महिलाएं इन हिस्सों के बारे में या इनको कटवा लेती है, इन बालों को कटवा लेती है, तो उनका भाग्य कैसे रूठ जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में बताया जाता है कि कुछ महिलाओं के सतनों के ऊपर बाल होते हैं, ऊपरी हिस्से पर या छाती पर कुछ बाल होते हैं। वह बाल जन्म के साथ भी हो सकते हैं और जैसे जैसे आप बड़े होते हैं वैसे वैसे भी उग सकते हैं। अगर आप आपके सतन के ऊपर या हिस्से पर छाती पर कुछ बाल हैं तो यह आपके सौभाग्य की, अच्छी किस्मत और सरकारी नौकरी के योग का संकेत देते हैं। लेकिन ध्यान रहिएगा कि यह बाल बहुत ज़्यादा घने और बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, अन्यथा यह आपके जीवन में विपरीत प्रभाव भी दिखा सकते हैं। और अगर यह बाल अधिक मात्रा में है तो आप इनको समय समय पर हटाते रहना चाहिए। और अगर आपकी छाती पर कुछ ही बाल है तो आपको इन बालों को काटने की गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी अच्छी किस्मत के संकेत देते हैं। इसके अलावा कुछ महिलाओं की नाभि के ऊपर ऊपरी हिस्से पर बहुत सारे बाल देखने को मिलते हैं। तो अगर आपकी नाभि के ऊपरी हिस्से पर या फिर नाभि के चारों तरफ भी बाल उग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा है या घने या फिर अधिक मात्रा में नहीं है, तो इन्हें काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल आपकी सुंदरता बल्कि आपकी अच्छी किस्मत और अच्छे जीवन साथी का सूचक भी होता है। ऐसी महिलाओं को जीवन में प्यार करने वाला पति या फिर साथी मिलता है और उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छे से बीत जाती है। ऐसी महिला अपने जीवन में बहुत तरक्की भी करती है और आपको इन बालों को कभी भी हटाना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थे महिलाओं के बालों से जुड़े हुए कुछ ऐसे तथ्य जो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपने भक्तों को बताए। वहीं देखने में आता है कि कुछ महिलाओं के हाथ पैरों पर भी कभी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाल देखने को मिलते हैं, तो यह बाल उनके पुनर्जन्म पुरुष होने का संकेत देते हैं। वहीं जिन महिलाओं के शरीर पर और उनके हाथों पर अक्सर बाल दिखाई देते हैं, उनमें ऐसी महिलाएं के कुशल नेतृत्व वाली और अपनी ज़िंदगी में सफलता को हासिल करने वाली महिलाएं होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप यह समझ गए होंगे और आज की वीडियो में हमने आपको जो बताया है और कौन से हिस्से के बाल आपको नहीं काटने चाहिए वह भी आपने समझ लिया होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम सरकार।